हेलो गाइस। सो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका अपडेट कमांड। तो अपडेट कमांड आपकी डीएमएल कमांड के अंदर आती है और अपडेट कमांड वो एसक्यूएल कमांड है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि अगर आप कंडीशन का यूज करोगे, वेयर क्लॉज के साथ कंडीशन दोगे तो आप सिंगल रिकॉर्ड को अपडेट कर पाओगे। अगर आप कंडीशन नहीं देते हो तो उस केस में वो सारे रिकॉर्ड्स को अपडेट कर देगा। तो इसके लिए पहले मैं अपडेट कमांड की डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर आपको सिंटेक्स बताता हूँ कि आप कंडीशन के साथ कैसे अपडेट कर सकते हो, विदाउट कंडीशन कैसे अपडेट कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, वो प्रैक्टिकल करके भी बता दूंगा सिंटेक्स लिखने। पहले अपडेट कमांड की एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं डीएमएल कमांड के अंदर अपडेट कमांड। अपडेट कमांड क्या है? दिस एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। क्या कर रहे हो आप? एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को अपडेट कर रहे हो टेबल के अंदर, इन अ टेबल। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, इस एसक्यूएल कमांड का यूज कर रहे हैं मॉडिफाई करने के लिए एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स का, जो कि है टेबल के अंदर। तो इसमें देखो पहले आता है अगर आप कंडीशन के साथ अपडेट कर रहे हो। तो पहला हम देते हैं विद कंडीशन आप अपडेट करना चाहते हो। आप क्या करोगे, इसमें सिंटेक्स हो जाएगा आपका, और सिंपल सिंटेक्स है अपडेट, ठीक है, टेबल नेम सेट कॉलम नेम जो भी आप अपडेट करना चाहते हो, जिसका भी जो भी कॉलम आप अपडेट करना चाहते हो उसका कॉलम नेम दोगे, कॉलम नेम फर्स्ट, उसकी वैल्यू दोगे, जो भी आप अपडेटेड वैल्यू करना चाहते हो। तरीके से कोई और भी कॉलम अपडेट करना चाहते हो उस रिकॉर्ड में तो आप कॉलम नेम 2 भी दे सकते हो, और वैल्यू 2 उसकी भी प्रोवाइड कर दोगे। इसी तरीके से सो ऑन। अब यहाँ पे मैंने बोला कंडीशन, तो आप क्या करोगे, वेयर क्लॉज का यूज करोगे, वेयर, और जो भी आपको कंडीशन देनी है। ठीक है? तो उससे क्या होगा, वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड ही अपडेट होगा आपका। तो ये होता है आपका विद कंडीशन। ठीक है, सेकंड आता है विदाउट कंडीशन। इसमें क्या होगा, सिंटेक्स सिंपल है बहुत, अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इक्वल्स टू, इस तरीके से कॉलम नेम 2 भी अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कंडीशन नहीं दे रहे, तो इस केस में क्या होगा, वो सारे रिकॉर्ड्स के जो भी आपने अपडेट करने वाले कॉलम्स बोले हैं वो अपडेट हो जाएंगे। जैसे कि आपने मयंक रखा है, सबका मयंक नाम रखा है, नेम में मयंक अपडेट करना चाहते हो तो सब रिकॉर्ड्स में नेम क्या कर देगा, मयंक कर देगा। ठीक है, अगर एज आपने 27 बोल दिया है तो आपके सब जितने भी यूजर्स थे, जिन्होंने भी रजिस्टर कर रखा है या यूजर टेबल में स्टोर है, तो उस यूजर टेबल में सबकी एज 27 हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ तो आपको और समझ में आ जाएगा। तो एक बार चलते हैं माइस्क्ल वर्कबेंच में, तो आपको प्रैक्टिस करके भी। तो हमने एक ई कॉमर्स डाटाबेस बनाया था, तो पहले यूज कर लेते हैं इस डाटाबेस को, अपने सिस्टम को बता देते हैं कौन सा डाटाबेस हम यूज करने वाले हैं। यूज ई कॉमर्स। एक बार टेबल देख लेते हैं इसमें कौन सी है हमारी। वैसे यूजर नाम की हमने टेबल क्रिएट की थी, फिर भी चेक कर लेते हैं। एक बार मैं टेबल को ओपन करके दिखा देता हूँ, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम, चेक कर लेते हैं कौन कौन से रिकॉर्ड सेव है। तो इसमें देखो 2 रिकॉर्ड सेव है, मयंक और राहुल। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मयंक का नेम, जिसकी आईडी 1 है, का नेम क्या अपडेट हो जाए, एबीसीडी हो जाए, या आप बोल दो अभिषेक हो जाए। तो कैसे करोगे आप इसके लिए, अपडेट कमांड का यूज करोगे। तो अपडेट टेबल नेम हमारी क्या है, यूजर, सेट करना चाहते हो नेम को इक्वल्स टू, क्या नेम में अपडेट करना चाहते हो, अभिषेक। तो अभिषेक पास करोगे। देन आप क्या चाहते हो, अभिषेक अपडेट करना चाहते हो, पर यहाँ पे हम कंडीशन देंगे सिर्फ मयंक या जिसकी आईडी 1 है वहीं जाके अपडेट हो अभिषेक।
तो हम यहाँ करेंगे वेयर क्लॉज का यूज, वेयर कंडीशन के देंगे वेयर आईडी इक्वल्स टू 1, जिसकी आईडी 1 है उधर जाके नेम क्या अपडेट हो जाए, अभिषेक। जैसे इस कमांड को मैं रन करता हूँ और यूजर टेबल को वापस से ओपन करता हूँ, तो पहले रन करने के बाद देख लो यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो गई है, लास्ट में नीचे देखोगे। और आप इसको सेलेक्ट कमांड के थ्रू आप ओपन करके देखोगे टेबल, तो देखो मयंक की जगह अब अभिषेक हो चुका है। क्लियर हुआ होगा कि हम पर्टिकुलर या सिंगल रिकॉर्ड को कैसे अपडेट कर सकते हैं। अब देखो, अब चाहते हो कि मैं सबका नाम यहाँ पे कंडीशन नहीं देता और अभिषेक करना चाहता हूँ, या मैं यहाँ पे दूसरी कमांड लिखता हूँ जो विदाउट कंडीशन हम अपडेट कर रहे हैं। तो अपडेट टेबल नेम एट, मैं चाहता हूँ सबका पासवर्ड 1 2 3 4 5 हो जाए। तो वेयर लाइक अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपडेट करना चाहता हूँ पासवर्ड, तो यहाँ पे वेयर क्लॉज का यूज नहीं करेंगे, हम सिंपल सा पासवर्ड लिख देते हैं। पासवर्ड इक्वल्स टू, क्या करना चाहता हूँ मैं, 6789, ये करना चाहता हूँ सेव। जैसे ही मैं इस कमांड को रन करता हूँ और क्लॉज यूज नहीं कर रहा हूँ, वेयर कंडीशन का यूज नहीं कर रहा हूँ, वेयर से कंडीशन नहीं दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो डायरेक्टली आपके सारे रिकॉर्ड यानी कि यहाँ पे अभिषेक और राहुल का पासवर्ड क्या हो जाएगा, 6789। अगर मैं इस कमांड को रन करता हूँ, देखो सक्सेसफुली रन हो गई है, लास्ट में देखोगे आप यहाँ पे। ठीक है, और मैं यूजर टेबल को ओपन करके दिखाता हूँ, तो दोनों का पासवर्ड क्या हो गया, 6789। तो इससे क्या हो रहा है, जितने भी रिकॉर्ड होते हैं, अभी यहाँ पे 2 रिकॉर्ड सेव थे, अभी इससे ज्यादा भी रिकॉर्ड सेव होते तो उनका भी पासवर्ड क्या हो जाता है, 6789। तो हम सिंगल रिकॉर्ड को भी अपडेट कर सकते हैं, अगर हम कंडीशन नहीं देंगे तो सारे रिकॉर्ड अपडेट हो जाएंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा अपडेट कमांड किस लिए यूज करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।